हैं? अरे टॉपिक बताओ। मूल अधिकार। मूल अधिकारों में क्या पढ़ लिया था? आर्टिकल 13 हो गया था क्या? आच्छादन का सिद्धांत, परित्याग का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत। एक नोट डाल के वो लिख दो, नोट। क्या? ऊपर क्लास खत्म हो गई क्या? नहीं पता? तू क्या करने गई थी? तो पानी की तो बोतल रखी है दो दो। झूठी है? किसकी झूठी है? चलो, क्या करे, मैं क्या लिखा रहा था? एक नोट डाल के लिखा रहा था, है ना? भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में आच्छादन जैसी शब्दावली का, भारतीय संविधान में आच्छादन जैसी शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में आच्छादन जैसी शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसका आधार आर्टिकल 13 को माना जाता है। इसका आधार आर्टिकल 13 को माना जाता है। आर्टिकल 13 को माना जाता है। 13 को माना जाता है। लिख दिया? इधर देखो बोर्ड पे, अभी आर्टिकल 13 खत्म नहीं हुआ है, आज खत्म कर लेंगे। देखो भाई, लगभग अपन को मूल अधिकारों में काफी समय इसलिए लगेगा क्योंकि इसमें एक्सप्लेन ज्यादा चीजें हैं। इसमें एक्सप्लेन ज्यादा चीजें हैं क्योंकि यहां पर अगर प्रश्न बने कि कोई लॉजिकल प्रश्न बनता है तो एक्सप्लेन से बनता है, फैक्चुअल तो तुम नहीं, दुनिया सही करके आएगी। देखो भाई, मैंने आपको बताया था एक शब्द होता है जिसका नाम है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। अब आपको पता है, यहां पर हमारे, मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो कानून बनाती है वो कौन बनाती है? संसद बनाती है। कौन बनाती है? संसद। अब ये कानून सही बना है या गलत बना है? सही बना है या गलत बना है, इसकी जो समीक्षा करता है, इसकी जो समीक्षा करता है, या तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा या कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। सत्र न्यायालय समीक्षा नहीं करता संविधान की, ध्यान रखना। संविधान की समीक्षा सत्र न्यायालय नहीं करता, जिला न्यायालय नहीं करता। तो याद रखना, कानून कौन बनाती है? संसद। यह कानून सही है गलत है, इसकी समीक्षा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट करेगा। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट करेगा। सत्र न्यायालय को संविधान समीक्षा का राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। अच्छा, जो समीक्षा करेगा ये सही है गलत है, इसी विषय वस्तु को क्या कहा जाता है? न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। बात क्लियर हो गई? अरे समझ में आ गई ना? कहने का मतलब है कि मैंने कोई चीज लिखा दी, अब वह सही लिखाई है गलत दिखाई, आप लोग समीक्षा कर दीजिए। या आप लोगों ने कोई चीज लिख दी, वह सही है गलत है, उसकी समीक्षा मैं कर दूंगा। सिंपल सी बात है। आई बात समझ में? अब यहां पर ये क्या कहता है? न्यायिक पुनरावलोकन। देखो भाई, अगर बात करें, ये मूल अधिकार है। अपन कौन सा अधिकार पढ़ रहे हैं? मूल अधिकार है। याद रखना, ये मूल अधिकार है। इनके लिए जो भी कानून बनाती है वो कौन बनाती है? संसद बनाती है। कौन बनाती है? संसद। परंतु संसद ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों को समाप्त या क्या करते हो भाई? सीमित करते हो। मूल अधिकारों के संदर्भ में कानून जो बनाती है वो कौन बनाती है? संसद बनाती। कानून संसद ही बनाती है। यहां पर विशेष इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपन मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। मूल अधिकारों के संदर्भ में कानून कौन बनाती है? संसद। वह कानून संदर्भ में ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों को क्या करते हो? समाप्त या सीमित करते हो।
अगर ऐसा कानून बना देती है तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के तहत उन कानूनों को क्या कर सकती है, समाप्त या क्या कर सकती है भाई, सीमित कर सकती है। आगे बात समझ में? वापस से रिपीट कर रहा हूं, मूल अधिकारों के संदर्भ में कानून कौन बनाती है? परंतु संसद ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों को समाप्त या सीमित करते हो। अगर ऐसा बनाती है तो न्यायिक पुनरावलोकन के तहत न्यायपालिका उन्हें समाप्त या सीमित कर सकती है। बात समझ में आ गई? मूल अधिकारों के संदर्भ में कानून कौन बनाती है? संसद। क्या ऐसा कानून बना सकती है क्या जो मूल अधिकारों को समाप्त या सीमित करते हो? नहीं बना सकती। अगर ऐसा कानून बनाती है तो किसके तहत? न्यायिक पुनरावलोकन के तहत न्यायपालिका उसे समाप्त या सीमित कर सकती है। बात समझ में आ गई? ये जो न्यायिक पुनरावलोकन जो शब्द है हमारे देश में अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी शब्दावली है, न्यायिक पुनरावलोकन जैसी शब्दावली है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसका जो आधार माना गया है, इसका जो आधार माना गया है वो आर्टिकल 13 को माना गया है। बात समझ में आ गई? वापस से रिपीट करेंगे, ध्यान से देखना। मूल अधिकारों के संदर्भ में कानून कौन बनाती है? संसद। क्या संसद ऐसा कानून बना सकती है क्या जो मूल अधिकारों को समाप्त या सीमित करते हो? नहीं। अगर बना देती है तो न्यायपालिका किसके तहत? न्यायिक पुनरावलोकन के तहत उन्हें क्या कर सकती है? समाप्त या सीमित कर सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन जैसी शब्दावली हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है। कहां से ली गई है? अमेरिका से। कहां से ली गई है? अमेरिका से। लेकिन इसका जो आधार माना गया है वो किस अनुच्छेद को माना गया है? 13 को माना गया है। बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? न्यायिक पुनरावलोकन जैसी शब्दावली का संविधान में कोई उल्लेख है? कहां से लिया गया है? लेकिन इसका आधार किस अनुच्छेद को माना जाता है? 13 को। मूल अधिकारों के संदर्भ में कानून कौन बनाती है? परंतु संसद ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों को समाप्त या सीमित करते हो। अगर बनाती है तो न्यायिक पुनरावलोकन के तहत न्यायपालिका उसे समाप्त या सीमित कर सकती है। क्लियर हो गया? लिखे? लिखो। नहीं, ये लिखा ही नहीं है। ये न्यायिक पुनरावलोकन है ना, ये शब्द उल्लेखित नहीं है। बस ये लिखा हुआ है कि संसद कोई भी कानून बनाएगी उसका जो समीक्षा है वो कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। नहीं नहीं, जोड़ा ही नहीं गया, अभी तक नहीं गया। हाँ, इसी शब्द को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। हाँ, इस पूरी लाइन को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। अच्छा, इसकी जैसे बात है ना कि इसकी जो झलक है हमने अमेरिका से ली है, परंतु अमेरिका में तो स्पष्ट लिख दिया किसको न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। हमारे बात ही बात कह दी। आई बात समझ में? जैसे भावनाएं समझना, फीलिंग्स। जैसे कि भाई मैं उदास हूं तो तुम समझ जाओ, मैं आप आज बोलू नहीं, चुपचाप आराम से पढ़ाता रहूं, तुम्हें लगेगा सर यार आज उदास है। इट मीन्स भावना है, फीलिंग है। आज उदास नहीं हूं मैं, हाँ नहीं। चलो लिखो। लिखे? हाँ लिखो। मैं फिर कह रहा हूं कि अपन पॉलिटिकल साइंस काफी बड़े स्तर से पढ़ेंगे और मेरा मानना यह है कि आपको इसके बाद पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे आप आरएस का पेपर दे लेना, बशर्ते कि आपको साथ साथ मेहनत करनी ही पड़ेगी। इस बात को समझ में याद रखना। इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपके बहुत आसानी से हो जाएंगे। 2 फरवरी को आपका आरएस प्री का पेपर रहेगा। ठीक है? अभी तो तुम्हारे सीईटी वीटी के पेपर चल रहे हैं, छोटे मोटे पेपर है, इसमें 10 10 12 12 प्रश्न आ रहे हैं। वो तो बहुत छोटे छोटे से प्रश्न है। मैंने यूट्यूब पर ही करा रखे हैं ये प्रश्न। तो यूट्यूब पे कैसे कि मैंने आज से 10 दिन पहले, मतलब मेरी 9 घंटे की यूट्यूब पर क्लास लगी थी, मैराथन क्लास, उसमें प्रश्न बता दिए थे मैंने, यही प्रश्न आने वाले हैं। हाँ, ये बता दिए थे, बाकी यही नहीं बताया था एग्जैक्ट यही आने वाला है। हाँ, ऐसा ऐसा पहले बता के हमने गलती कर दी थी। चलो तो लिख दे, तो लिखो। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। देखो, प्रेरणा स्रोत अमेरिका। कहां से लिया गया है ये? अमेरिका से। प्रेरणा स्रोत अमेरिका। प्रेरणा स्रोत अमेरिका।
नेक्स्ट लिखो, ऐसी शब्दावली का संविधान में कोई उल्लेख नहीं। ऐसी का मतलब समझ जाओगे न्यायिक पुनरावलोकन का। ऐसी शब्दावली का संविधान में कोई उल्लेख नहीं संविधान में कोई उल्लेख नहीं, लेकिन इसका आधार आर्टिकल 13 को माना जाता है। लेकिन इसका आधार आर्टिकल 13 को माना जाता है। हो गया। नेक्स्ट नोट डाल के लिखोगे, नोट, मूल अधिकारों के संदर्भ में कानून संसद बनाएगी। मूल अधिकारों के संदर्भ में कानून संसद बनाएगी, लेकिन संसद ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों को समाप्त या सीमित करते हो। लेकिन संसद ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों को समाप्त या सीमित करते हो। समाप्त या सीमित करते हो। अगर संसद ऐसा कानून बनाती है अगर संसद ऐसा कानून बनाती है अगर संसद ऐसा कानून बनाती है तो न्यायपालिका उसे समाप्त या सीमित कर सकती है। तो न्यायपालिका उसे समाप्त या सीमित कर सकती है। तो न्यायपालिका उसे समाप्त या सीमित कर सकती है। लिख दिया। हेडिंग लगाओ, समानता का अधिकार 14 से 18। समानता का अधिकार 14 से 18। चौदह से 18 हो गया। इधर बोर्ड पे देखो, देखो भाई आर्टिकल 14 में मुख्यतः दो बातें हैं। कितनी बातें हैं भाई? दो। एक तो है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। समक्ष समानता। और दूसरा है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण। ये तो हमारे देश में लिया गया है अमेरिका से। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। और ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। अब सुनना ध्यान से, ये पहली लाइन समझ में आ रही होगी आपको? आ रही है ना? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? दूसरी लाइन आ रही है क्या? दूसरी नहीं आ रही है?
आ रही हो तो मुझे बताओ क्या आ रही है। पहली तो समझ में आ रही है ना, क्या आ रही है? हाँ, कानून के लिए सभी एक समान होंगे। दूसरी नहीं समझ में आ रही। आ रही है किसी को? बताओ बताओ, आ रही है तो। अरे रैंडमली जो आ रही है वो तो बताओ। ऐसा कौन सा मैं फांसी लगा रहा हूं तुम्हारे? समझने का प्रयास तो करो, दिमाग पे जोर तो दो। आ रही है क्या? हाँ जी, आ रही है क्या? हाँ, आ रही है तो बताओ। हाँ, इंग्लिश में बोल दो, मेरे को समझ में आती है। सर एक नहीं, सर तो दो हैं। बताओ। हाँ, रक्षा कानून की करना। कानून सबकी रक्षा करता है। अच्छा, अरे बता दे। नहीं है, पालन करेंगे तो विधि के विधिक समक्ष समानता हो गया, विधि के अनुसार। अच्छा, और आप बताओ। ऐसे क्यों मना कर रहे हो सीधा ही? है, आप बताओ। हाँ, प्रयास करो। जिनसे उम्मीद होती है उन्हीं से पूछा जाता है। ऐसे हरकत क्यों कर रहे हो बताओ? मतलब छेड़खानी का केस लगा देगी तो 3 साल की सजा हो जाएगी। हाँ, सभी के लिए कानून एक समान है। फिर विधि के समक्ष समानता क्या है? कानून की नजरों में सब एक समान है। चलो तो हो गया ना। बस यही शब्दों का फेर है। अभी समझा दूंगा तो मैं समझ में आ जाए। हाँ, कानून रक्षा करेगा सभी की। अच्छा, और कोई? हो गया ना। चलो इधर देखे अब। देखो, ये क्या कह रहा है? विधि के समक्ष समानता, ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है। विधि के समक्ष समानता कि कहने का मतलब है राज्य। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ये राज्य कहा गया है वो देश को कहा गया है, ठीक है। राज्य विधि के आधार पर, राज्य विधि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये तो क्या हो गई? विधि के समक्ष समानता। आगे बात समझ में? यानी कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ विधि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? तुम तो खूब कर लो, चाहे तुम्हारा फर्क नहीं पड़ रहा। तुम चाहे अपने मतलब जैसे पिताजी ने बड़े बेटे को संपत्ति अलग दे दी, छोटे को अलग दे दी, उसकी संपत्ति में से वो दे सकता है, उनका मन करे जिसको जितनी दे सकता है। दादा की संपत्ति में से बंटवारा नहीं हो सकता, ध्यान रखना। दादा की जो संपत्ति है ना, वो तो पोतों को बराबर से मिलेगी। पिता के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, उसमें वो भेदभाव कर सकता है। तुम तो कह रहे हो ना विधि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, तो ये तो मैंने शब्द जोड़ा है कि राज्य विधि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। बात क्लियर हो गई? राज्य विधि के आधार पर समान लोगों के साथ समान व्यवहार, विशेष लोगों के साथ विशेष व्यवहार करेगा। अब सवाल आता है, सर समान लोगों के साथ समान व्यवहार, विशेष लोगों के साथ विशेष व्यवहार। जैसे मैं कह दूं भैया 1 किलोमीटर की दौड़ लगा के आनी है, 5 कैंडिडेट है जिनमें से 2 विकलांग है, 3 स्वस्थ है, तो क्या समानता हो रही है? क्या ये नहीं हो रही है ना। इट मीन्स क्या है कि जो विकलांग लोग हैं उनको अलग से समय दिया जाएगा या फिर उनकी अलग से दौड़ करवाई जाएगी, यही तो बात है। तो यानी कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार, विशेष लोगों के साथ विशेष व्यवहार कौन करेगा? राज्य करेगा। अया अब तुम कहोगे साहब मैं तो है ना यहां से और गोपालपुरा तक जाऊंगा, मुझे पुलिस की जिप्सी चाहिए प्रोटोकॉल देती हुई, देगी क्या पुलिस? ना, सवाल ही नहीं है। सामान्य लोग हो तुम, विशेष लोग मुख्यमंत्री निकले तो देना पड़ेगा। यहां से वहां तक छावनी बन जाएगा ये। आई बात समझ में? तो समान राज्य समान लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा, विशेष लोगों के साथ विशेष व्यवहार करेगा। बात समझ में आ गई? अब ये आर्टिकल 14 के अपवाद हैं। आर्टिकल 14 के क्या है भाई? अपवाद है। अब सवाल आता है सर अपवाद, देखो भाई अपवाद क्या है?
यहां पर एक तो होता है राष्ट्रपति और एक होता है राज्यपाल, ठीक है। एक होते हैं सांसद और एक होते हैं एमएलए, ठीक है। अब यहां पर इनके लिए 361 के तहत विशेष प्रावधान किए गए आर्टिकल में, इनके लिए 105 आर्टिकल में प्रावधान किए गए हैं और यहां पर 194 आर्टिकल के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये राष्ट्रपति राज्यपाल समझ में आ रहा है, ये देश का होता है, ये राज्य का होता है। ये जो सांसद होते हैं ये लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं और ये विधायक होते हैं जो विधानसभा में बैठते हैं, एमएलए जिनको कहा जाता है। सवाल है सर विशेष प्रावधान कैसे इनको? राष्ट्रपति राज्यपाल जब तक पद पर रहेगा, राष्ट्रपति राज्यपाल जब तक पद पर रहेगा तो कोई भी न्यायालय उन्हें आदेश नहीं दे सकता, कोई भी न्यायालय उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी नहीं कर सकता, कोई भी न्यायालय उन्हें उपस्थित होने के लिए नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि एक तो देश का प्रथम नागरिक है, संविधान का मुखिया है, एक राज्य का प्रथम नागरिक है, राज्य का संवैधानिक मुखिया है। इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए। जैसे मैंने अभी कहा ना कि आप यहां से और वहां तक जाओगे तो आप कहोगे ना मुझे प्रोटोकॉल दिया जाए, तो तक यहां से, यही तो कहेगा। लेकिन अगर कोई मंत्री जाएगा तो उसे प्रोटोकॉल दिया जाएगा। तो विशेष लोगों के साथ विशेष और सामान्य लोगों के साथ सामान्य होगा। बात समझ में आ गई? ऐसे ही सांसद के लिए 105 में दिया गया है, सांसद को याद रखना अगर कोई अपराध कर देता है तो संबंधित सदन का जो अध्यक्ष होता है उससे अनुमति लेनी पड़ेगी, तब उसे गिरफ्तार किया जाएगा। आपने देखा हो कि नाम सुना होगा विनेश ब्रजभूषण का, है ना, कुश्ती उस्ती के मामले में गिरफ्तार नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था ना गिरफ्तार। विनेश फोगाट वगैरह, साक्षी मलिक वगैरह हैं, ये 2-3 उन्होंने आंदोलन किया था दिल्ली में। ऐसे ही किसके लिए है भाई? एमएलए के लिए है कि क्या कि ये कोई भी अपराध कर ले, इनको जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक सदन का अध्यक्ष अनुमति ना दे दे। तो विशेष अगर आप कोई अपराध कर लो तो तुम्हारे तो चपाटा दे ले जाएगी पुलिस, पकड़ के नहीं ले जाएगी, नहीं ले जाएगी, तुरंत ले जाएगी, मिनटन में ले जाएगी, चल और सुताई और कर देगी, है ना। हाँ, तो इनके लिए क्या किए गए? विशेष प्रावधान किया गया। तो आर्टिकल 14 में कितनी बातें पढ़ी अपन ने? 2। एक तो विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता कहां से ली गई है? और विधि का समान संरक्षण अमेरिका से। राज्य विधि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य सामान्य लोगों के साथ समान व्यवहार और विशेष लोगों के साथ विशेष व्यवहार। आर्टिकल 14 के अपवाद कितने हैं? 3। 2 कहां हैं? 3 है। कितने हैं? 3। एक तो राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए, एक सांसद के लिए और एक विधायक के लिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए आर्टिकल 361, सांसद के लिए 105 और विधायक के लिए 194। बात क्लियर हो गई? तो 14 में कितनी बातें पढ़ी अपन ने? 2। एक तो क्या हुआ? विधि के समक्ष समानता और दूसरी विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। और विधि का समान संरक्षण अमेरिका से। राज्य विधि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य समान लोगों के साथ समान व्यवहार और विशेष लोगों के साथ विशेष व्यवहार। बात क्लियर हो गई? आर्टिकल 14 के कितने अपवाद है? 3। कितने अपवाद है? 3। पहला तो आर्टिकल 361, दूसरा 105 और तीसरा 194। पहले 361 में राष्ट्रपति राज्यपाल, 105 में सांसद और 194 में विधायक एमएलए। बात क्लियर हो गई? हो गई? लिखे? लिखो। क्या हुआ? गलत गलत बोल रही थी, बाहर भगाओ तो इसको। हो गया? चलो तो लिखो। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 लिखो। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन। ब्रिटेन लिख दिया क्या? लिखो। राज्य विधि के आधार पर
राज्य विधि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। विधि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। हो गया? विधि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट, दूसरा लिखो, विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण। लिख दो, विधि का समान संरक्षण। लिखो, राज्य समान व्यक्तियों के साथ समान समान व्यक्तियों के साथ समान तथा विशेष लोगों के साथ विशेष व्यवहार करेगा। राज्य समान लोगों के साथ समान, विशेष लोगों के साथ विशेष व्यवहार करेगा। लिख दिया? विधि का समान संरक्षण, अमेरिका। अब लिखो, अनुच्छेद 14 के अपवाद। अनुच्छेद 14 के अपवाद। अनुच्छेद 14 के अपवाद लिखो, राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए विशेष प्रावधान लिख दिया? ब्रैकेट में कर लेना, आर्टिकल 361, 368, 361, 8 बोला था क्या मैंने? है? क्या हुआ? आज बड़ी हंसी आ रही है? हैं? मेरे से गलती हो गई? किसमें? मेरे घर वाले तो कहते तू हमारी गलती है। तो मैं खुद गलती ही हूं, और क्या था। अधिगम में नाम आया था तब तो ये कहा था तू निकल जा इधर से। ये दिन देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? फैमिली डायलॉग गांव की भाषा में कहा था उन्होंने ये। अब मैं तुमको गांव की भाषा में बताऊंगा तो समझ में आएगा। नीच, तुम मर क्यों ना गए हो? घर वालों का फेवरेट डायलॉग है क्या? घर वालों को चूहे मारने की दवाई दे देता हूं मैं, अगर ज्यादा बकवास करें तो। चूहे मारने की दवाई से मरते नहीं है, ध्यान रखना। तुझे कैसे पता? तूने खाई है कि किसी की याद में? है? ऐसे क्यों कह रहा हूं? मतलब खाई हो? है? तुम नहीं तो मैं नहीं, तुम्हारे बिना मेरी सांसें नहीं चलेंगी।
जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। चलो लिखे, क्या लिख रहे थे? आर्टिकल 361। नेक्स्ट लिखे, संसद सदस्य सांसदों के लिए विशेष प्रावधान। संसद सदस्य सांसदों के लिए विशेष प्रावधान। संसद सदस्य सांसदों के लिए विशेष प्रावधान। लिख दिया? आर्टिकल लिख देना ब्रैकेट में 105। 105। अब तीसरा पॉइंट लिख दो, विधानमंडल सदस्य विधायकों के लिए विशेष प्रावधान। विधानमंडल सदस्य विधायकों के लिए विशेष प्रावधान। विधायकों के लिए विशेष प्रावधान, ब्रैकेट में लिख देना आर्टिकल 194, 194। लिख दिया? तो आर्टिकल 14 में कितनी बातें पढ़ी? पहली कौन सी थी? कहां से ली गई है? दूसरी कहां से ली गई है? राज्य विधि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ समान लोगों के साथ समान तथा विशेष लोगों के साथ विशेष व्यवहार करेगा। कौन करेगा? राज्य। तुम नहीं कर सकते, कौन करेगा? राज्य। कौन करेगा? राज्य। आर्टिकल 14 के कितने अपवाद हैं? पहला, दूसरा और तीसरा। पहले के आर्टिकल, दूसरे के, तीसरे के 194 हो गया। चलो तो आगे चलें क्या? चलो तो अब देखें आर्टिकल 15(1), 15(1), 15(2 और 15(3। याद रखना 15(6) तक पढ़ेंगे। ये कितने तक पढ़ेंगे? 15(6) तक पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। ऐसा महाभारत नहीं है। देखो ये क्या कह रहा है कि राज्य, कौन भाई? राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं करेगा भाई? भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य। तुम तो कर लो खूब चाहे, परंतु कौन नहीं करेगा? राज्य। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद है, ये सेम बातें पूरी आ जाएगी कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों पर क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। किसके आधार पर? जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कहां पर नहीं करेगा? सार्वजनिक। अब सवाल आता है सर, सार्वजनिक स्थान जैसे स्कूल, स्कूल हो गया, खेल के मैदान हो गए, खेल के मैदान हो गए, नल हो गए, कुएं हो गए, बावड़ी हो गई, बावड़ी हो गई, भोजनालय हो गए, भोजनालय हो गए, स्नानाघर हो गए, स्नानाघर हो गए, खेल, कुएं, बावड़ी, खेल के मैदान, स्नानाघर, धर्मशाला हो गई, धर्मशाला। इन पर क्या? आदि, इन पर भेदभाव नहीं करेगा। अब सार्वजनिक स्कूल पे किसी के जाति के आधार पर रोक सकते हैं क्या? नहीं। धर्म के आधार पर रोक सकते हैं क्या? ना। लिंग के आधार पर रोक सकते हैं क्या? ना। जन्म स्थान के आधार पर रोक सकते? तेरा बैकवर्ड कास्ट, मतलब बैकवर्ड जगह में जन्म हुआ है तो रोक सकते हैं क्या? ना।
तो राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मैंने यहां पर ध्यान रखना शब्द लिखा है सार्वजनिक स्थान। क्या लिखा है? पब्लिक पैलेस। नहीं तो कदे तुम दूसरा का स्नान घर में नहा के आ जाओ, किसी के घर में घुस जाओ, नहीं आर्टिकल 15(2) पढ़ा है गुरुजी ने, मैं तो नहा के आऊंगा। कदे दूसरे के स्विमिंग पूल में कूद काद के आ जाओ तुम। याद रखना यहां पर क्या लिखा हुआ है? सार्वजनिक स्थान, पब्लिक पैलेस। आगे बात समझ में? किसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान। ये 5 ही शब्द हैं। छठा तुम तुम्हारे हिसाब से मत लगा देना, गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? ये एग्जैक्ट 5 ही शब्द लिखे हुए हैं। जाति, धर्म, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) में क्या लिखा हुआ है कि भाई राज्य सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं करेगा, जैसे खेल के मैदान, कुएं, बावड़ी, तालाब। उसके बाद अपन आगे बात गए स्नानागार। अब आपने देखा होगा कि सार्वजनिक स्थानों पर जैसे स्नान घर बने हुए होते हैं, एक के आधार, एक पर तो महिला का बना हुआ होता है, एक पर पुरुष का बना हुआ होता है, जबकि अपन कह रहे हैं लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे। फिर तो ये तो हो रहा है ना भेदभाव, तुम तो महिला वाले में कूद के आ जाओगे, ये महिलाएं पुलिस वाले में कूद के आ जाएंगी। तो याद रखना यहां पर उनको पता था कि ऐसे लोग हैं भारत में जो कूद के आ सकते हैं, तो उन्होंने एक कानून और बना दिया कि राज्य महिला व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। क्या कर सकता है? विशेष प्रावधान कर सकता है। तो कूदने से पहले यह आर्टिकल ध्यान रख लेना। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गए तीनों पॉइंट? वास्तव में वापस से देखेंगे आर्टिकल 15(1) तो क्या कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। किसके आधार पर? जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) में क्या लिखा हुआ है कि राज्य सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं करेगा। जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म के स्थान के आधार पर कहां पर भेदभाव नहीं करेगा? सार्वजनिक स्थान, जैसे खेल के मैदान, कुएं, बावड़ी, तालाब, धर्मशाला, होटल, भोजनालय, स्नानागार, इन पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य विधि बनाकर महिला व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। सवाल आता है सर जाति तो समझ में आ रही है ना? जाति तो जाति के आधार पर। लिंग आपने देखा होगा पहले फॉर्म भरते थे जब 2 लिंग आते थे, मेल और फीमेल। अब एक और आने लग गया अदर, जो किन्नरों के लिए आने लग गया है। क्या आने लग गया? अदर आने लग गया है। जाति, धर्म, लिंग, धर्म भी समझ में आ रहा है, धर्म के आधार पर भेद है। नस्ल गोरे काले का भेद है। किसका भेद? उस समय फेयर एंड लवली नहीं चला करती थी। उस समय क्या नहीं चलती थी? फेयर एंड लवली नहीं चलाती, इसलिए उन्होंने नस्ल के आधार पर। आज तो चाहे कितना ही आदमी काला हो, चाहे कितनी औरत काली हो, उसमें जाओ ब्यूटी पार्लर में, 1000 रुपए खर्च करो, ऐसे निकल खाएगो बबूला की जात, एकदम झकाझक, एकदम झकाझक, कोई काला हो ही नहीं सकता। आई बात समझ में? आज पता है तलाक ज्यादा क्यों हो रहे हैं? इसीलिए तो हो रहे हैं। लड़का जब लड़की देखने जाती है, लड़का जब लड़की देखने जाता है तो वो पार्लर जा जाती है और एकदम बबूला की जात हो जाती है। वो शादी में भी ऐसे दिखती है, और आजकल फोनों पे भी फिल्टर आने लग गया है, असली कलर का पता ही नहीं चलता। अब उसके बाद शादी होने के बाद जब वो नहा धो के आती है, गलती से देख लो, ओ ये क्या है? इसीलिए याद रखना, उन्होंने ये नस्ल के आधार पर, गोरे काले का भेद नहीं होगा। जन्म स्थान के आधार पर, मतलब जैसे अपने बात करें, अपने पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो बैकवर्ड क्षेत्र होते हैं, उनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, पहले क्या होता था कि जो महिलाएं हैं उनको सेना में जाने का राइट नहीं था, वो सेना में नहीं जा सकती थी पहले महिला, अब जाने लग गई है। किसके आधार पर भेदभाव हो रहा था? लिंग के आधार पर हो रहा था, तो इसको मिटाया गया आर्टिकल 15 के आधार पर। आपको पता है एक मंदिर है सबरीमाला का मंदिर है, उसमें महिलाओं का प्रवेश नहीं करने दिया जाता था 10 वर्ष से अधिक, और
10 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा था। वो किसके आधार पर? लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा था। तो याद रखना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और महिलाओं को प्रवेश कराया। 10 वर्ष से 50 वर्ष का इस दरमियान में इसलिए ले, उसमें इसे कंडीशन है, इस दरमियान महिला को मासिक धर्म आता है और वो अपवित्र होती है शास्त्रों की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से। हालांकि अगर देखा जाए, जिन महिलाओं को मासिक धर्म आ रहा है तो वो तो अपवित्र हो गई शास्त्रों के, और जिनको नहीं आ रहा तो वो अभागिन हो गई, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, याद रखना। तो अभागिन यानी कि प्रकृति तो क्या कह रही है कि भाई तुम बांझ हो गए, और धर्म क्या कह रहा है? तुम अपवित्र हो गए। आखिर में महिला मरे कहां? दोनों तरफ से उसी की तो दुश्मनी है ना। आप सोचिए, धर्म को कंसेप्ट क्या है। बहुत सारी चीजें जैसे जैसे अभी आगे बढ़ते चलेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे अपन। तो लिखते हैं ये इसमें क्या है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, नहीं, इसमें डिफाइन कर दिया कौन सी जगह भेदभाव नहीं करेगा। क्या भाई, एक बात बता, मेरे घर में तो कोई कैसे घुस जाएगा? हाँ हाँ, ना ना, प्राइवेट फैसिलिटी कर कौन करने देगा? मेरे घर पे तो वो कह देगा भाई इसमें आपको सारे राज्य कानून बना देगा, तेरे घर में आज के बाद सारे जितने भी कॉलोनी के सब हैं जो वॉशरूम यूज करके जाएंगे। ऐसे कैसे बना देगा? नहीं बना सकता, ऐसे कैसे बना देगा? हो गया, लिखो। 15(1) लिखो, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य। 15(2) लिखो, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं करेगा। जैसे जैसे स्कूल, खेल के मैदान, नल, हैंडपंप बोले ना, जो हैंडपंप है गांवन में उसको, हाँ, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलते हैं। मेवात साइड में हुचका बोलते हैं उसको, किसी हैंडपंप बोलते हैं, किसी की जगह नलका बोलते हैं, नलकूप बोलते हैं। तो लिख दो, स्कूल, खेल के मैदान, नल, कुएं, बावड़ी, तालाब, भोजनालय,
स्कूल, खेल के मैदान, नल, कुएं, बावड़ी, तालाब, भोजनालय, स्नानाघर, धर्मशाला। एक याद रखना, धर्मशाला सार्वजनिक होती है, एक धर्मशाला समाज की होती है। समाज इज नॉट अलाउ, ओके, उसके समाज के लिए होती है वो। कदे तुम वहां पे जाके कुंदड़ कर दो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, कर दोगे तुम तो गुरुजी ने आर्टिकल पढ़ा दिए। अब हम किसको समझे? हाँ, ये और जरूर लिख लेना, महिला व बच्चों वाला, तुम प्रैक्टिकल कर दो कभी। आर्टिकल 15 लिखो। 15(3) राज्य विधि बनाकर महिला व बच्चों के लिए विधि कानून, राज्य विधि बनाकर महिला व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। विशेष प्रावधान कर सकता है। क्या कर सकता है? विशेष प्रावधान कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्य। तो मुझे बताओ, मूल अधिकारों के संदर्भ में कानून कौन बनाती है? क्या संसद ऐसा कानून बना सकती है जो मूल अधिकारों को समाप्त या सीमित करते हो? अगर बनाती है तो किसके तहत? न्यायिक पुनरावलोकन के तहत उन्हें क्या किया जा सकता है? न्यायिक पुनरावलोकन जैसी शब्दावली हमारे देश में कहां से ली गई है? क्या इस शब्दावली का उल्लेख किया गया है? क्या इसका आधार किस आर्टिकल को माना जाता है? किसको माना जाता है? 14 में कितनी बातें पढ़ी? पहली कौन सी थी? विधि के समक्ष समानता कहां से ली गई है? और विधि का समान संरक्षण। राज्य विधि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव, समान लोगों के साथ समान तथा विशेष लोगों के साथ। आर्टिकल 14 के कितने अपवाद हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। पहले के आर्टिकल और दूसरे के और तीसरे के। 15(1) में क्या लिखा है? राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान, कितने स्थान है? 5। पहला, जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। राज्य सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं करेगा, जैसे स्कूल, खेल के मैदान, कुएं, बावड़ी, तालाब, भोजनालय, धर्मशालाएं, इन पर भेदभाव नहीं करेगा। महिला व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। कौन? राज्य। बात खत्म हो गई। याद रखना, आर्टिकल 15 खत्म नहीं हुआ है, आर्टिकल 15 खत्म होगा कल, बाकी बात करेंगे कल। पढ़कर आना, पूछ सकता हूं मैं, ठीक है?